दोस्तों, आज हमारे बीच में है प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के महंत पीठाधीश्वर महंत सुरेश शर्मा जी, पंडित जी। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे न्यूज़ चैनल ने प्राचीन धार्मिक और जो मंदिर है उनके बारे में एक श्रृंखला चालू कर रहे हैं। उसके संदर्भ के अंदर हम आज आपके ये प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर के बारे में यहाँ पर आए हैं आपके, और इसकी जानकारी जानना चाहते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है और किस समय यह इसका निर्माण हुआ या क्या है। जो भी इससे संबंधित जो भी रोचक जानकारियां हैं वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ये महन जी, वो आपको इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताएंगे। हाँ महन जी, आप बताइए। मैं जानकारी देना चाहता हूँ सभी भक्तों को। ये मंदिर बहुत पुरानी इंद्रप्रस्थ के टाइम की दिल्ली थी और उन्हीं के टाइम से पांडुकाल मंदिर है ये। उन टाइम ये मूर्ति वहीं की है उन्हीं की। तो उसके बाद असले में ये जयसिंहपुरा बना दिल्ली, जिसमें ये राजा जय सिंह ने खुदाई में निकली थी ये मूर्ति, जो कि यहाँ के पुरोहित जो उनके होते थे उनको सौंप दी थी कि आप इसको देख रेख करो, खेती हो रहती थी खेती करो। जैसे यहाँ उनका जंतर मंतर है, ये पीछे राजा बाजार लगा करता था। तो ये उस टाइम की परंपरा है जो आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और आज इस मंदिर में लोग इतने आते हैं कि हनुमान जी से आस्था, क्योंकि दक्षिण मुरी मुखी साइड मूर्ति है। जो इस मूर्ति से ये फायदा होता है कि जो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं इसी चक्कर में, और उनकी कामना पूरी होती है यहाँ पर आके। अच्छा महन जी, हम ये जानना चाह रहे हैं दर्शक ये कि इस मंदिर से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां जो लोगों के भी जहन में आती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें हमारे। ये सुनाई में आया है कि ये मुगल काल के समय के ये मंदिर का जिस समय ये निर्माण हुआ है वो मुगल काल का समय था, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमारे साथ आप साझा करें। ये मुगल टाइम में सीधा जंगल एरिया था। जहाँ पर जंगल था, ये जब खुदाई गई थी तो ये खुदाई में मूर्ति सेम निकली, सेम जैसी है वैसे ही है। बाकी इसका बाद में विस्तार होता हुआ, जैसे जैसे समय बदलता रहा है ऐसे ही विस्तार होता हुआ। ऐसे ही भक्त पहले कम आते थे, अब भक्त इतने हो गए हैं कि हमें जगह भी कम पड़ती है ये इसकी वजह। तो महाराज जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज लोग आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने सारे श्रद्धालु को व्यवस्था बनाने के लिए आपको कुछ प्रयास अलग से करने की जरूरत है अभी है, या आपकी ये पर्याप्त है, काफी है? जो जिस हिसाब से भीड़ भक्त आते हैं, भीड़ों में भक्तों जी। में, अब इसलिए तो प्रशासन मिलके हम संभाल लेते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। आराम से सबको दर्शन होते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं, विदेश से लोग आते हैं। विदेश से भी लोग आने लगे, ऑस्ट्रेलिया से देखा है, यूके से लोग आने लगे हैं। तो उनको हनुमान जी के प्रति उनकी भी आस्था है, क्योंकि सेम मूर्ति ऐसी है कि लोग जो भी आते हैं अपनी तमन्ना अपने कार्य में पूरा सफल हो जाता है। चाहे उसमें गरीब आदमी हो, चाहे अमीर हो, क्षम या कोई नेता हो, उनकी क्षमता के हिसाब से, उनके कर्मों के हिसाब से भगवान को उसका कुछ फल देते हैं यहाँ पर। जी। तो बहन जी, हम ये और जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार इसमें आपका कोई सहयोग कर रही है? दिल्ली सरकार का ये कोई सहयोग? ये मैं सरकार का इसमें कोई सहयोग नहीं है? नहीं, उन्हें पारिवारिक ट्रस्ट। पारिवारिक ट्रस्ट है। तो आपकी ये कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी 16वीं पीढ़ी चली आ रही है। अब जयसिंह के टाइम से देखो आज जी। तक हम ही ये संभालते आ रहे हैं, और भगवान ने कृपा करी हुई है। जब तक उनका हाथ है, और भगवान के हनुमान जी के लिए प्रति काम करते रहेंगे, अच्छा ही काम करेंगे। और एक विशेष इसमें रूप है कि ये हनुमान जी की मूर्ति है। कई वर्षों बाद, 20 साल हो, 25 साल हो, उसके बाद ये अपना चोला छोड़ती है, श्रृंगार बदलती है, असली श्रृंगार बदलती है। तो उसकी आस्था के लिए लोग बहुत आते हैं इस मूर्ति के लिए। और महाराज जी, हमारे को ये भी पता चला है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस मंदिर का नाम यहाँ पर दर्ज है कि यहाँ पर 24 के घंटे के अंतराल तक जय राम जय जय राम या हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर चलता रहता है। जी जी, समय ऐसा? मिलता है ऐसे ही चलता ही रहता है ये पाठ, जय राम, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं से खुश होते हैं। जी। अगर उन्हें खुश रखना तो श्री राम का नाम लेना ही पड़ेगा। जैसे आज भी बच्चों को हम भी सिखाते हैं, जैसे हनुमान जी जब भी कोई कार्य करने जाते थे, अपना सोटा गदा लेके बोलते थे जय श्री राम। तो आज के युवा को हम कहते हैं आप भी अपने काम के लिए जाओ और सोटा उठाओ, कर दो जय हनुमान। जी। ये विशेष जी। नया तोहफा दो भक्तों को। जी जी जी।
जी, हमारे को ये जानकारी मिली थी कि अभी हनुमान जन्मोत्सव के में आपने एक बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया था। हम्म। तो उसमें कई भक्तों का एक सैलाब सा वहाँ पर था, तो उस उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये हमारा आगे सनातन को लिए बहुत अच्छा संकेत है आगे? ये जो अभी ये हनुमान जन्मोत्सव आया था, जी, ऐसे ही बहुत टाइम से आ रहा है। तो इससे क्या है, लोगों की आस्था बढ़ रही है हनुमान जी के प्रति, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, आज धरती पे हैं, इसलिए जन्मोत्सव मनाया जाता है। और जन्मोत्सव के बाद हर साल भीड़ उमड़ रही है और भक्त बढ़ रहे हैं, कम नहीं बढ़ रहे हैं। और हमने बड़ा अच्छे तरीके से निकाला। और आज इस बार हमने एक संदेश दिया है हिंदुस्तान को कि भारत माता के लिए, क्योंकि हर समाज को हमने इकट्ठा किया, सबसे हनुमान जी की झांकियाँ निकलवाई, जिससे हर समाज इकट्ठा होगा तो भारत माता मजबूत होगी। हमने संदेश देना था हनुमान जी के प्रति कि सारा भारत देश इकट्ठा होकर रहे, एक ही जात हो, धर्म हो, सब एक ही होकर चले। ये हमारा प्रयास है। महाराज जी, आपके द्वारा बताई गई सारी जानकारियाँ लगभग लगभग हमारे को इस टाइम हमारे दर्शकों को भी सारी प्राप्त हो चुकी है। और इसके अलावा भी महाराज जी कोई ऐसी रोचक या कहानी इस मंदिर से संबंधित कुछ और है जो हम नहीं जमा समझते या हमारे दर्शक नहीं समझते, तो आप क्या साझा करना चाहेंगे? मैं एक विशेष दूंगा। अभी जी राष्ट्रपति मुर्मू जी आई थी, जी, उनको भी हनुमान जी की जरूरत पड़ गई, बिल्कुल। आए थे भक्त। जी, जी, और उससे पहले एक बार शंकर दयाल जी आए थे। जी, जी, जी। ऐसे ही मुर्मू जी आई, दो राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी भी आते थे। वो पहले से आते थे, फिर बनने के बाद उन्होंने आना व्यवस्था नहीं की, क्योंकि यहाँ व्यवस्था हो जाती है तो भक्तों को परेशानी हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने तो आना छोड़ दिया था। और ऐसे ही आपके मुर्मू जी आई हैं, हम उनको भी बधाई देते हैं कि हनुमान जी के पास जब समय मिले आ जाओ। तो अब इस क्रम को यही समाप्त करते हैं। और अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी देना चाहें हमारे दर्शकों को मैन जी, तो आप बता सकते हैं। मैं अपने माध्यम से तो ये कहूँगा कि जितनी बजरंगबली का नाम लोगे, उतने ही आपके कष्ट के दूर होंगे। बस बजरंगबली का नाम ले दो और कष्ट हो जाओ, किसी को भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत, किसी को बोलने की नहीं। अगर दिल में गुस्सा भी आता है तो एक कोने में बैठ जाओ, हनुमान जी का नाम लेना शुरू करो, सब पाप कट जाएंगे, सब कष्ट कट जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर मंदिरों में जो व्यवस्था को और भक्तों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर के बाहरी परिसर में एक दीपदान की व्यवस्था की है, ताकि भक्तों को किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि इसमें दीपक अगर अंदर जलते हैं, किसी के पैर में आते हैं, तो वो इस चीज़ का अनादर होता है। और ये महंत जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक निकासी द्वार भी बनाया है, वो भी इस मंदिर की भव्यता को और चार चांद लगा रहा है। और बहुत ही सुंदर प्रयास महंत जी कर रहे हैं, निरंतर इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। ये आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस मंदिर की भव्यता को बनाने के लिए और आगे भक्तों की सब कुछ सुव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी ने, बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सराहनीय काम जो महंत जी कर रहे हैं, उसकी उनके लिए पूरे दर्शकों की तरफ से और इंडिया सेतु न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और इसी तरह से आप भक्तों की सेवा के लिए निरंतर कार्य करते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है हमारे चैनल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।